हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तो एल्केन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2। अगर हम n का मान 1 रखें तो क्या होगा? तो अगर हम n का मान 1 रखें तो CH4 बन जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर हमको बनाना है। तो कार्बन यहाँ पे 1 बोल रहा है तो 1 कार्बन दे दिए। उसके बाद हाइड्रोजन 4 बोल रहा है, तो एल्केन में जो होता है बॉन्ड कितना, सिंगल बॉन्ड लगता है। तो सिंगल बॉन्ड देकर 4 हाइड्रोजन को पुट कर दिए हम। उसके बाद हम जानते हैं एल्कीन के बारे में। इसमें n का मान 1 तो होगा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन चाहिए, जो कि इसमें अगर हम n का मान 1 रखें तो डबल बॉन्ड ना बनेगी और न ही 2 कार्बन आएगी, इसलिए हम n का मान यहाँ पे 2 रखते हैं। तो n का मान 2 रखने पर क्या होगा? C2 और H4। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कार्बन 2 है तो कार्बन हम 2 देते हैं। अच्छा, एल्कीन में बॉन्ड कितना पड़ता है? 2 बॉन्ड। और हाइड्रोजन कितना? 4 बोल रहा है। इसमें 2 कार्बन को मिल गया हाइड्रोजन, लेकिन 2 बाकी है, तो एक इसको यहाँ पे दे देते हैं और एक यहाँ पे दे देते हैं। अब इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन मिल चुका है? 2 मिल चुका है, 2 देना है, तो इसे हम 2 दे दिए। तो पूरा गया कितना? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन। इसके बाद हम एल्काइन के बारे में जानते हैं। तो एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2। अगर हम इसमें भी क्या होगा, n का मान हम 1 नहीं रख सकते हैं। क्या है कि एल्काइन का जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हमको बनाना है तो हमें 2 कार्बन की आवश्यकता पड़ेगा ही। तो चलिए इसका मान हम 2 रख के देखते हैं क्या आता है। अगर हम n का मान 2 रखें तो C2 और H, 2 दूना 4 में से 2 गया 2, तो H का मान भी 2 आ गया। तो कार्बन कितना? 2 लेना है, 2। और हम जानते हैं कि एल्काइन में जो बॉन्ड होता है वो कितना? ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसको ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। और कार्बन को 3 हाइड्रोजन मिल चुका है, तो 1 हाइड्रोजन और चाहिए, तो इसे हम 1 हाइड्रोजन इसे दे दिए और 1 हाइड्रोजन इसको चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन इसको दे दिए। तो इसे मिल गया 3 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। 4 कार्बन को कम से कम कितना? 4 हाइड्रोजन चाहिए, C4। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।